बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ की। इम्पोर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ यानी कि मोज़ले लॉ की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि मेंडलीव क्या कहता था। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल कहता था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनके एटॉमिक मैसेस की बेस के ऊपर, और एटॉमिक मैस जौन सा था वो लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट से लेकर राइट में एटॉमिक मैस क्या था, बढ़ रहा होता था। इस तरीके से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया था। यानी कि पोटाशियम है और आर्गोन है। पोटाशियम का एटॉमिक मैस होता है 39.021, जबकि आर्गोन का होता है 39.9। जिसका एटॉमिक मैस कम होता है वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा होता है वो उसके बाद। यानी कि लेफ़्ट से लेकर राइट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक मैस बढ़ता है। ठीक है ना। फिर आ गया मोज़ले। ठीक है ना। मोज़ले ने फिर उसके बाद मोज़ले आया। मोज़ले ने क्या कहा, मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। नई टर्म दरियाफ्त की एटॉमिक नंबर के। हर एलिमेंट का एटॉमिक मैस नहीं होता, एटॉमिक नंबर भी होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मैस क्या होता है। एटॉमिक मैस होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को और न्यूट्रॉन्स की तादाद के जमा को कहते हैं एटॉमिक मैस। जबकि किसी भी एटम के अंदर किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं एटॉमिक मैस। उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर इसका पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है, जबकि आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अब उसके बाद मोज़ले आया। मोज़ले ने जैसे एटॉमिक नंबर एक नई टर्म दरियाफ्त करवा दी, तो उसकी बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल नया बना। और पीरियोडिक टेबल अब जौन सा पीरियोडिक टेबल बना, वो पीरियोडिक टेबल बना इस एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये पहले आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये बाद में आएगा। इसका एटॉमिक नंबर कम है तो ये पहले आ जाएगा। इस तरीके से एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो तब मोज़ले ने एलिमेंट्स की इस तरह से रीअरेंजमेंट दोबारा की। इसी तरीके से निकल है, इसी तरीके से ये पोटाशियम और आर्गोन की रीअरेंजमेंट की। फिर सेम ऐसी ही रीअरेंजमेंट उसने की इसकी की निकल और कॉपर की। निकल है और कोबाल्ट है। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 58.6, एटॉमिक मैस 58.6934, जबकि कोबाल्ट का होता है 58.9381। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मैस। इसका एटॉमिक मैस ज़्यादा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक मैस ज़्यादा था। तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में इन दोनों में से किसका एटॉमिक मैस ज़्यादा है। इसका एटॉमिक मैस कम है, इसका एटॉमिक मैस ज़्यादा है। ये देखिए 58.6 कम है, इसका एटॉमिक मैस ज़्यादा है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा था वो पहले बाद में आएगा, और जिसका एटॉमिक मैस कम है वो पहले आएगा। यानी कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक मैस जो सा है वो बढ़ रहा है। इसका कम है तो ये पहले, इसका ज़्यादा है तो इसका बाद में। फिर उसके बाद जैसे ही मोज़ले आया, मोज़ले ने एटॉमिक नंबर नई इस्तेलाह ड्राइव करवाई साइंस के अंदर। तो उसने निकल का एटॉमिक नंबर बता दिया जी ये 28 है, और कोबाल्ट का है जी 27। तो अब की बारी एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जैसे ही पीरियोडिक टेबल को बनाया गया तो कोबाल्ट को पहले रखा गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, जबकि निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको
बाद में रखा गया। जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो बाद में। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरह से मेंडलीव ने, इस तरह से मोज़ले ने निकल कोबाल्ट की रीअरेंजमेंट की अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, पोटाशियम और आर्गॉन की रीअरेंजमेंट की अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि इसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर, जबकि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था एटॉमिक मास की बेस के ऊपर। ये दो फ़र्क हैं, ये एक फ़र्क है इन दोनों के पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरह से कुछ ना कुछ तो आ ही गई होगी समझ। फिर उसके बाद इसका दूसरा वाला पॉइंट है, इस मोज़ले ने कुछ एलिमेंट्स को, यानी कि मोज़ले जब आया था ना, इसने कुछ एलिमेंट्स दरियाफ्त भी किए थे, नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए थे इस दुनिया के अंदर। मोज़ले ने डिस्कवर सम एलिमेंट्स सच एज, मोज़ले ने नए एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया था। टेक्नीशियम TC, टेक्नीशियम को इसने डिस्कवर किया था। PR, प्रोमीशियम को इसने डिस्कवर किया था। RH, रूहीडियम को इसने डिस्कवर, ये 3 एलिमेंट्स को इसने डिस्कवर भी किया था इस दुनिया के अंदर। और तीसरा वाला पॉइंट और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ही आल्सो, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ही आल्सो डिटरमाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। इसने एटॉमिक नंबर, रेयर अर्थ मेटल्स का एटॉमिक नंबर भी बताया था। ही आल्सो डिटरमाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, ही आल्सो डिटरमाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं कि जो ज़मीन के अंदर मौजूद तो होती हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, यूरेनियम है, प्लाटीनियम है, सिल्वर है, ये ऐसी रेयर अर्थ, ये ऐसी मेटल्स हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है। इसने मोज़ले ने क्या किया था, इसने एटॉमिक नंबर डिटरमाइन किया था। इसने इनका रेयर अर्थ मेटल्स का एटॉमिक नंबर हमें बताया था। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।